आज की क्लास में हम डॉक्टरी या मेडिकल से संबंधित इंग्लिश 20 सेंटेंसेस की स्टडी करेंगे जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होंगे। वीडियो स्किप करोगे तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश मिस कर दोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आपके लक्षण क्या है? लक्षण को इंग्लिश में सिम्टम्स कहते हैं, तो इंग्लिश बनेगी व्हाट आर योर सिम्टम्स? क्या आपको बुखार है? बुखार को इंग्लिश में फीवर कहते हैं, तो इंग्लिश होगी डू यू हैव अ फीवर? गहरी सांस लें। गहरी सांस को इंग्लिश में डीप ब्रेथ कहते हैं, तो इंग्लिश होगी टेक अ डीप ब्रेथ। मुझे आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई नीड टू चेक योर ब्लड प्रेशर। क्या आपको कोई दर्द हो रहा है? दर्द को इंग्लिश में पेन कहते हैं, तो इंग्लिश होगी आर यू फीलिंग एनी पेन? इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट। दवा का पूरा कोर्स खत्म करें। खत्म करने को कंप्लीट कहते हैं, तो इंग्लिश होगी कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ मेडिसिन। वो बेहोश है। बेहोश को अनकॉन्शियस कहते हैं, तो इंग्लिश होगी ही इज अनकॉन्शियस। आपको हल्का संक्रमण है। संक्रमण को इन्फेक्शन कहते हैं, इसकी इंग्लिश होगी यू हैव अ माइनर इन्फेक्शन। आपको कब से बीमार महसूस हो रहा है? कब से के लिए सिंस व्हेन का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी सिंस व्हेन आर यू फीलिंग सिक? क्या आपके पास डॉक्टर का पर्चा है? डॉक्टर का पर्चा को प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, तो इंग्लिश होगी डू यू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन? इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट। घाव पर पट्टी बांध दो। पट्टी बांधना को बैंडेज कहते हैं, तो इंग्लिश होगी बैंडेज द वूंड। उसकी नाक से खून बह रहा है। खून बहना के लिए ब्लीड वर्ब का यूज होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी हिज नोज इज ब्लीडिंग। मोहन के सर में 5 टांके आए। टांके को इंग्लिश में स्टिच कहते हैं, तो इंग्लिश होगी मोहन गॉट 5 स्टिचेस ऑन हिज हेड। उसके हाथ में पट्टा चढ़ गया है। पट्टा चढ़ना या पट्टा लगना के लिए इन अ कास्ट का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी हर हैंड इज इन अ कास्ट। ऑपरेशन 2 घंटे तक चला। यहां चलना के लिए लास्ट वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी द ऑपरेशन लास्टेड फॉर 2 आवर्स। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट। घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा। घाव को वूंड कहते हैं और भरना को हील कहते हैं, तो इंग्लिश होगी इट विल टेक सम टाइम फॉर द वूंड टू हील। मोहन तो आईसीयू में भर्ती है। भर्ती करना या होना के लिए एडमिट वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी मोहन इज एडमिटेड टू द आईसीयू। आईसीयू फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। कृपया जांच टेबल पर लेट जाएं। लेटना को इंग्लिश में लाई कहते हैं, तो इंग्लिश होगी प्लीज लाई डाउन ऑन द एग्जामिनेशन टेबल। अस्पताल घर से 5 किलोमीटर दूर है। यहां पर दूर के लिए अवे वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी द हॉस्पिटल इज 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम। तुम्हें सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है, तो इंग्लिश होगी यू विल नीड टू गेट ए सीटी स्कैन डन। 2 गोली सुबह शाम पानी के साथ लेना है। गोली को इंग्लिश में टैबलेट कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी टेक 2 टैबलेट्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग विद वाटर। इस तरह हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकल से संबंधित सेंटेंस की इंग्लिश सीखी है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपका कोई क्वेश्चन हो या मन में कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।